अगर आप भी पीएसएक्स में काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं और आने वाली रैली को एंजॉय करना चाहते हैं अगले 2 से 3 माह में और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ 7 ऐसे स्टॉक जो ब्लू चिप हैं और बहुत अच्छी मूव दे सकते हैं। इनके टेक्निकल एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शवासफी। सबसे पहले आप हमारी ये कल की वीडियो देखिए, ये जो हमने अपलोड की थी इसमें हमने बताया था कि मार्केट हमें लगता है कि 1,91,000 की तरफ जाने वाली है और अगले 2 से 3 माह बुलिश हो सकते हैं और अच्छी मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस हो सकती है। अच्छा, इससे पहले आप ये देखिए, ये तो हमारी कल की वीडियो है, लेकिन ये वाली वीडियो हमारी देखिए ये 8 दिन पहले की वीडियो है। यहाँ भी हमने देखें क्या कहा था कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल क्या है, 1,84,000। और इसका आप थंबनेल देखिए, लिखा था पीएसएक्स डरना नहीं है, इंडेक्स रीटेस्ट हो गया नेक्स्ट 1,84,000। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जहां हम साथ शेयर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वहां एक चीज आप लर्निंग के हवाले से ये समझ लीजिए कि आप पहले अपना कैरेक्टर डिफाइन कीजिए कि आर यू द इन्वेस्टर और आर यू द ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपको हर छोटी मूव के बाद प्रॉफिट टेकिंग करनी है और जहां डिप मिले वहां बाइंग करनी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये शेयर और ये मार्केट एनालिसिस जो है वो आपके लिए है अगले 2 से 3 माह के लिए। अच्छा, आप चलते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पर और यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आइए। सबसे पहला हमारा शेयर है यूबीएल। हम हमेशा इसको इंटरप्रेट करते हैं और बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको देखें यूबीएल का सिर्फ एक ट्रांजैक्शन दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। डिस्क्लेमर ये है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट इलिस्ट्रेशन है, हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है। आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं, प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार आप हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप आइए। ये देखें, हमने आपके सामने यूबीएल खोला है और उसकी ये इनसाइडर बाइंग है। ये देखें, ये 85,000 शेयर, सॉरी 65,000 शेयर जो है वो बाई किए गए हैं 434 के रेट पर। और अगर आप यहाँ देखें तो किसने बाई किए हैं ये आप देख सकते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजमेंट, और ये नाम भी लिखा हुआ है। मेरा ख्याल इतना पढ़ लेंगे। तो देखें 65,000 शेयर बाई किए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसकी डेट चेक कीजिए कि ये कब बाई किए हैं। तो 19 जून को। तो 19 जून का मतलब है ये लास्ट वीक में, यानी आज से 5-6 दिन पहले। तो अगर इन्होंने 65,000 शेयर खरीदे हैं 434 के रेट पर, तो आपने कितने खरीदने होंगे? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000? इनसे ज्यादा तो नहीं खरीदने ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनसाइडर बाइंग जो है वो नजर आ रही है, विटनेस हो रही है। अच्छा, इसके बाद मैं और एक दो आपको दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन। यहाँ भी आप आइए और यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। तो ये भी आपके सामने है और यहाँ देखें 5,000 शेयर बाई किए गए हैं 417 पर। तो यहाँ भी देखें कौन है, वही साहब हैं, सीनियर मैनेजमेंट। और 5,000 शेयर यहाँ भी बाई किए गए हैं। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इनसाइडर बाइंग है। और ये सारे 400 से ऊपर के रेट के ऊपर तकरीबन बाइंग है। और हमने अपने ग्रुप में तकरीबन 380 और 378 और 391 और फिर 400 के रेट पर बहुत सारे मेंबर्स को कहा था, बल्कि बाई कॉल दी थी अपने ग्रुप में कि आप ये बाई कीजिए। तो ये आपके सामने इनसाइडर बाइंग है, आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। पीएसएक्स में बहुत कम शेयर हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा मूव दी है। गिने चुने शेयर हैं जिनके अंदर अटक रिफाइनरी है, उसकी कॉल भी हमने बहुत पहले दी थी। जीएचएनआई है, उसकी कॉल हमने बहुत पहले दी थी। और उनमें से एक यूबीएल भी है। ये देखें यूबीएल का, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो आप ये देखिए, अगर आप यहाँ आए जब मार्केट चलना शुरू हुई थी, तो ये 50 रुपए का शेयर था। और ये देखें, ये तकरीबन जून ही चल रहा है आपके सामने। ये देखें 26 जून है और आज भी 26 जून है। तो ये 2023 का जून है और ये शेयर देखने था 60 रुपए पर। और 60 रुपए से आप ये देखिए ये कहां पर गया, 500 रुपए पर। तो आप इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखें कि 900 टाइम इसने प्रॉफिट दिया है 3 साल में। तो ये डेट आपके सामने है, दोबारा चेक कर लीजिए। तो 900 टाइम का मतलब है 900% 3 साल में, यानी हर साल 300%। हर साल पैसा 3 गुना। तो आप सोचिए कौन सा ऐसा कारोबार या कौन सा ऐसा शेयर है जो इतनी अच्छी मूव देता है। बहरहाल ये एक लॉन्ग व्यू है। अच्छा, अब आप ये देखिए, चलो मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी आप देखिए, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, यानी जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम से। और 500 लगाने के बाद ये देखें नीचे इस जगह पर आया और यहीं से ये वापस दोबारा ऊपर गया है। अच्छा, अब इसके देखें दो चैनल हैं, टेक्निकली आप इसको समझिए। अब फिर हम जरा आसान भी करते हैं आपके लिए आगे। देखें, अभी ये इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है यहाँ पर जाकर, तो भी देखिए इसका ये रेट जो है ये 470 483 वगैरह आता है। अभी ये तकरीबन 442 440 के राउंड अबाउट घूम रहा है। और इनसाइडर बाइंग हमने आपको बताई कि इसकी कहाँ पर है। अच्छा, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो सबसे पहला इसका जो टारगेट है इस लाइन के ऊपर वो 455 का है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला टारगेट इसका
तकरीबन को 500 अपना डबल टॉप है जो इसने प्रीवियस टाइम लगाया था। और आप अगर मुसलसल इसको देखें तो ये हायर हाइज लगा रहा है। देखें पहले ये यहाँ पर गया, फिर उसके बाद देखें ये यहाँ पर गया। अब इसका लेवल देखिए, पहले ये 268 पर गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 384 पर गया, फिर नीचे आया, अब देखें ये 500 पर गया। और अब अगर ये यहाँ से चलेगा तो ये कहाँ जा सकता है, मैं आपको पिवट लगा के दिखा देता हूँ। पिवट हमने कल की वीडियो में भी बताए थे। यहाँ पे आए तो देखें एक तो इसका यही लेवल है 500, देखें यहीं पे इसका चैनल भी इसको रेसिस्ट कर रहा है, और ये इसका डबल टॉप भी बनता है, और यहीं पे इसका पिवट भी आता है। तो एक तो ये ध्यान में रखिए कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे 2 से 3 माह रखते हैं तो हमें लगता है कि ये तकरीबन यहाँ पर जा सकता है। अच्छा, अगर ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट दे देता है और मार्केट की रैली लंबी चली जाती है, तो फिर इसका अगला लेवल आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से कितनी अच्छी मूव इसकी बन सकती है। तो ये तो हो गया वीकली का टाइम फ्रेम। अच्छा, अब हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। अब आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, इसके मैं वॉल्यूम खत्म करता हूँ ताकि आपको समझ आए जरा आसानी से। यहाँ पे आप आइए। अब आप यहाँ देखिए ये इस चैनल के अंदर कितनी खूबसूरती के साथ परफॉर्म कर रहा है डेली पर। ये देखें यहाँ से जब ये गिरा था, इसने अपना डिविडेंड दिया था, यहाँ देखें ये डबल टॉप लगाया, ये देखें बल्कि ट्रिपल टॉप लगाया, और ट्रिपल टॉप लगाने के बाद फिर ये नीचे गिरा, और ये यहाँ आके सपोर्ट ली, और यहाँ हमने अपने ग्रुप में कॉल दी थी 295 पर कि आप इसको बाय कीजिए, और 280 के लेवल पर। अच्छा, उसके बाद इसने बड़ी अच्छी मूव दी, लेकिन आपको जो बताने का मकसद ये है कि देखें ये इस चैनल में रुका, यहाँ इसने लो लगाया। अच्छा, उसके बाद देखिए ये फिर ऊपर गया, नीचे आया, देखिए फिर बॉटम को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर इस बॉटम को टच किया, फिर ऊपर गया, अब फिर बॉटम पर है। तो जब ये इस बॉटम पर आता है तो इसकी बाइंग बहुत अच्छी बनती है, इसके बाद ये स्पाइक बहुत अच्छा देता है। अब आप यहाँ देखें इसमें सिलसिला क्या है। जब ये यहाँ बॉटम लगाया था तो 299 यानी 300 के रेट पर था। जब यहाँ इसने बॉटम लगाया तो देखें 373 के रेट पर था। जब यहाँ इसने बॉटम लगाया तो 405 के रेट पर था। और अब जो बॉटम लगा रहा है ये 429 के रेट पर है। और अगला बॉटम हमें लगता है इसका कि शायद ये 457 का हो, और फिर हाई ऐसी सूरत में इसका ये 500 या 528 या जो भी एक लेवल बन, सॉरी यहाँ पर ये इस जगह पर तकरीबन को 510 या 505 ये लेवल बनता है। और लॉन्ग हमने आपको बता दिया, वीकली का टाइम फ्रेम वो आप पिछले लेवल पे यहाँ जाके देख सकते हैं, ये आपके सामने है। तो ये 2 से 3 महीने की गेम है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये एनालिसिस नहीं है। ट्रेडर का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे चीज खरीदी, 10 15 20 रुपए दिए, आप बाहर निकल गए, 10 15 रुपए नीचे गई, आपने दोबारा बाई कर लिया। लेकिन अगर आप 2 से 3 महीने या 4 महीने की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज इलस्ट्रेशन फॉर यू प्लीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं और यहाँ आते हैं, ये है जी एनबीपी। अच्छा, एनबीपी में भी सेम सिनेरियो है। एनबीपी ने भी अपना डिविडेंड दिया था, और डिविडेंड देने के बाद जो है ये देखिए यहाँ से ये एक्स होते होते नीचे आके यहाँ पर गिरा, और ये इसने अपना लो लगाया। अच्छा, लो लगाने के बाद अब आप एक बात देखिए, पहले देखें ये इस चैनल के अंदर आया, और इसने देखें ये लो लगाया, फिर देखें इसका टॉप लगाया, फिर देखें इसका लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर लो लगाया। बिल्कुल यूबीएल का पैटर्न है कि जब ये इस लो के पास आता है तो ये बड़ी अच्छी स्पाइक देता है। अच्छा, यहाँ भी देखिए इसका जो ये वाला लो था, ये देखें 156 का था, और उसके बाद यहाँ पे आइए, ये देखें ये लो 172 का था। उसके बाद ये वाला लो देखिए 175 का था। ये वाला लो देखिए 184 का था। अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसका ये लो बन सकता है 192 या 400 का। अच्छा, एक तो ये चैनल है, जब ये अगर इसके पास आता है या इसी जगह पर, अभी तकरीबन कोई 201 पर है, ये बड़ी अच्छी जगह है इसकी, 201 से 195 के दरमियान यहाँ इसको खरीदा जा सकता है। और फिर इसके बाद जो अगली स्पाइक इसकी बनती है, अगर ये दोबारा इसके पास आता है तो ये देखें 220 का एरिया तकरीबन बनता है, यहाँ इसको जाना चाहिए। ये पहले भी देखें इस जगह पर जा चुका है। अच्छा, अब मैं एक बात आपको और बताता हूँ, ये देखें ये इसका एक ये लाइन भी लगी हुई है। ये देखें पहले ये इस लाइन से नीचे गिरा, अच्छा देखें दोबारा इस लाइन पे गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर देखें इस लाइन पे गया, दोबारा नीचे की तरफ आया। अब इसने इस लाइन को दिया है ब्रेक, और अब देखें इसने ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। अब ये रीटेस्ट करने के बाद अगर ये यहाँ से 5 7 8 10 रुपए नीचे आता है तो ये एक बड़ा अच्छा बाइंग एरिया होगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो इससे बाहर निकल जाना चाहिए 190 से सिंपली। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसको ये ब्रेक करेगा जो इसकी फॉर्मेशन है। तो इस जगह पर अगर ये मिलता है 195 से 200 के दरमियान तो आप इसको बाय कीजिए, और फिर इसके बाद 220, और अगर 220 को ब्रेक करता है तो अगला टारगेट इसका 248, और फिर अपने दोबारा हाइस की तरफ चला जाएगा जो कि ऊपर के लेवल्स हैं। लेकिन इस जगह पर भी ये तकरीबन को 50 रुपए की मूव जो है वो देने के मूड में है। ये प्योरली टेक्निकल इलिस्ट्रेशन है, कोई हमारी तरफ से बाय कॉल नहीं है, आपने इसका फैसला खुद फरमाना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तीसरा शेयर, ये बैंकिंग सेक्टर के हम सारे शेयर आपको बता रहे हैं। इसमें वाजे रहे कि 4 बैंक्स हम आपको बताएंगे, उसके अलावा 3 हम ऑयल सेक्टर के शेयर बताएंगे, और एक आपको फर्टिलाइजर का शेयर बताएंगे। तो 7 शेयर हैं टोटल आपके पास। तो तीसरा शेयर हमारे पास है जी हबीब बैंक।
अच्छा, हबीब बैंक में आप फॉर्मेशन देखिए, इसका टॉप ये लगा था, आप देखिए 368, और 368 लगाने के बाद इसने जो अपना लो लगाया है 242, तो बहुत अच्छी इसने रिट्रेसमेंट दी और बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई इसके अंदर। और ये लो लगाने के बाद अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये इस बॉक्स के अंदर इन हुआ, ये जितने शेयर हैं सबका देखें सेम पैटर्न बन रहा है, क्योंकि मार्केट का भी सेम पैटर्न है, ऊपर जाने के मूड में, तो इससे शेयर भी सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, सारे राइजिंग चैनल के अंदर हैं और इनकी मूव को पकड़ा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, ये इसने अपना टॉप लगाया, देखें ये बॉटम, फिर देखें ये टॉप लगाया, फिर देखें ये बॉटम, फिर ये नीचे आया, बॉटम लगाया, फिर देखें ऊपर गया, अब ये इस यहाँ खड़ा है। अच्छा, इसकी अगर आप ये वाली जगह देखें, मैं एक लाइन और अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं आपकी आसानी के लिए, तो आपको जरा इजी हो जाएगा। ये देखें, इस जगह पर बिल्कुल सेम नेशनल बैंक वाला हिसाब है, अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली जगह, चले एक एक नजर होल्ड कीजिएगा जी। तो बिल्कुल जैसे नेशनल बैंक की फॉर्मेशन है, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी फॉर्मेशन है, ये आप चेक कीजिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये क्या कर रहा है, कि इस चैनल के साथ चल रहा है। ये देखें, इसका लो जब ये नीचे गिरा था तो 244 पे था, फिर नेक्स्ट लो इसने जो बनाया वो 268 का बनाया, फिर नेक्स्ट लो इसने 278 का बनाया। अब अगर ये नीचे दोबारा आता है तो 285, 286 या 280 का लो बना सकता है। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर ये यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, पहले भी देखें यहाँ से ये ब्रेकआउट करके नीचे आया है, ये फेक आउट करके उसके बाद दोबारा ऊपर गया, अब ये फिर दोबारा ऊपर गया और रिजेक्ट होकर नीचे आया है। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है, अच्छा 10.5 क्या है, 294 से 305 का एरिया है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसका अगला लेवल जो है वो फिर ये बनता है 317 का। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आने वाले टाइम में ये होगा जी 336 का, और फिर अपने पुराने हाइस की तरफ जो ऊपर की तरफ है, अगर रैली जो है वो प्रोलॉन्ग करती है। तो ये एक बड़ा अच्छा शेयर है, अपने बॉटम जो है वो रीटेस्ट कर चुका है, और उसके बाद अब ये अपवर्ड जो है वो डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। आप इसके लोअर और हाइज का सिलसिला देखिए, तो हमें लगता है कि ये शायद इस जगह पर आए, इसको ब्रेक करे और फिर ये अपने हाइज की तरफ जाए। तो ऊपर अगर देखें तो रोम इसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन नीचे गुंजाइश बहुत कम है। तो इस ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस फॉलो करके इसमें काम किया जा सकता है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 माह में ये अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का आइटम हो सकता है। बहरहाल आपने टेक्निकल एनालिसिस अपने खुद करने हैं। अच्छा जी, हबीब बैंक के बाद एंड पे आते हैं जी हम मिजान बैंक की तरफ। अच्छा, ये चौथा हमारा आइटम है बैंकिंग सेक्टर से। हमें लगता है कि ये 4 बैंकिंग शेयर जो हैं ये आने वाले टाइम में एक अच्छी मूव दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो मैं मिजान बैंक के बारे में बता रहा हूँ, यही इसके बाद में ऑयल सेक्टर के 3 शेयर में आपको बताऊंगा, इन तीनों का सेम पैटर्न है। अच्छा, यहाँ पर इसको खरीदना जो है वो थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ इसको समझिएगा कि कैसे खरीदना है। सबसे पहले तो आप ये देखें, मैं अगर इसको आपको दिखाना चाहूँ, इसका भी अगर लॉन्ग टाइम आप देखें, तो जब ये चला था तो ये कहाँ से चला है मिजान बैंक, अगर आप देखने की कोशिश करें तो, और थोड़ा सा अगर नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो वीकली का टाइम फ्रेम हम लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से मिजान बैंक ने अपना सफर स्टार्ट किया था, ये जो था 80 रुपीज पर, और ये भी देखें 23 जून, बिल्कुल यूबीएल के साथ, ये जून की फॉर्मेशन है 2023 की, और ये था 80 रुपीज पे। तो आप देखेंगे 80 रुपए से चलने वाला शेयर, अब ये देखें कहाँ खड़ा है, 500 प्लस पे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितना प्रॉफिट दिया है। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, बनता है अगर अच्छे लेवल पे चीज खरीदी हो और अच्छे लेवल पे चीज को बेचा हो। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये इसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन पहले आप समझिए कि देखें, ये इसने टॉप लगाया 519 का, उसके बाद ये दोबारा नीचे की तरफ आ गया, फिर देखें ये दोबारा मूव करता हुआ ऊपर गया और इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट के बजाय फेक आउट साबित हुआ, और फिर दोबारा देखें नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, इसी चैनल पे आगे देखें दोबारा रुका है, उसके बाद दोबारा ये ऊपर की तरफ गया, और ये फिर दोबारा इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो आप देखिए 3 मरतबा ये अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने की, लेकिन हर मरतबा ये फेक आउट होता है। तो ये एक बड़ा हैवी वेट शेयर है, इसकी वजह से इंडेक्स बहुत मूव करता है। तो स्मार्ट मनी ने जब इंडेक्स को उठाना होता है तो मिजान बैंक भी उनमें से एक है जिसको लिफ्ट किया जाता है। अच्छा, अब इसकी ट्रेंड लाइन को अगर आप फॉलो करें तो ये बड़ी अच्छी जगह पर खड़ा है। आपको इस पर नजर रखें, अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, या इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखें इस ट्रेंड लाइन का, और आप इसके नीचे काम कर सकते हैं स्टॉप लॉस रखकर। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ये भी एक अच्छी मूव दिखा सकता है, क्योंकि अगर इंडेक्स उठेगा तो उनमें से बैंकिंग सेक्टर में से मिजान बैंक भी हो सकता है जो इंडेक्स को सपोर्ट करे। अच्छा, मैं यहाँ अगर आप पिवट लगाऊं, अब आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि पिवट का कोई फायदा नहीं होता, मैं आपको 2 चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पहले भी इस पिवट पे गया, ये देखें यहाँ से टकरा के वापस आया, ये देखें नीचे की तरफ। अच्छा, उसके बाद देखिए ये दोबारा, तो इसने फेक आउट दिया, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। अच्छा, यहाँ देखें, अब ये वाला पिवट आ गया और इसने इसको रिसेप्ट किया और दोबारा ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, फिर ऊपर की तरफ गया और देखें अब ये इसी पिवट के ऊपर खड़ा हुआ है।
यहाँ भी देखें जब ये नीचे गिरा है तो देखें इसी पिवट के ऊपर से सपोर्ट लेके गया है। यहाँ भी देखें जब नीचे आया है तो इसी पिवट के ऊपर सपोर्ट लेके गया है। तो ये पिवट बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं सपोर्ट का और रेसिस्टेंस का। अच्छा, अब अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसका पहला लेवल यही है करीब करीब का, जो कि 572728 है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है और मार्केट एक रैली बनाती है अगले 2 से 3 माह में, तो इसका अगला लेवल आपके सामने है 555। तो ये तकरीबन कोई 40 से 50 रुपए की मूव जो है ये दे सकता है। और फिर देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। तो ये चार आपको हमने बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स आपको बताए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ऑयल सेक्टर की तरफ, और यहां पर आप आइए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसकी फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखिएगा कि देखें ये 3 मरतबा जो है वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आए और ये है जी ओजीडीसी। अच्छा, ओजीडीसी की फॉर्मेशन को भी एक बार 1 मिनट के लिए आप समझें। तो ये भी देखें इस जगह पर गया, ये देखें इसने कोशिश की अपना ब्रेकआउट देने की, सॉरी टॉप लगाया। टॉप लगाने के बाद इसने देखें डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद देखें ये नीचे की तरफ आया और इसने बड़ा अच्छा बॉटम लगाया। इसके बाद आप ये देखिए, ये 29 ये वाला एरिया जो है 245 का, और ये आया कहां से था आप ये देखिए 335 से। तो 100 रुपए की इसने करेक्शन तकरीबन की, उसके बाद से ये इस चैनल में चल रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, फिर अब देखें ये यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा चैनल है जो कि ब्लू लाइन के अंदर लगा हुआ है, ये एक छोटा चैनल है जो रेड लाइन के अंदर है। अब आप यहाँ देखिए जब ये गैप अप ओपन होकर यहाँ गया था, तो अब ये रेड चैनल को फॉलो कर रहा है। ये देखें यहाँ से ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, फिर देखें ये बॉटम, फिर देखें यहाँ पर। अच्छा, अब हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये कम से कम अच्छा, दूसरी बात अब सबसे पहले ये समझिए कि देखें ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये वाला, ये जो ये एरिया है, ये जो रेड लाइन आप नजर आ रही है, ये इसका ब्रेकआउट एरिया है। अच्छा, यहाँ देखें नहीं कर सका था, फिर यहाँ देखें इसने कोशिश की, यहाँ भी नहीं कर सका। अच्छा, अब देखें ये ब्रेकआउट करके ऊपर खड़ा हो गया, ये देखें इस जगह पर। तो हमें लगता है कि आने वाली रैली में, बल्कि मंडे को शायद ये अच्छी मूव दिखाए और ये ऊपर जाने के मूड में है। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें ये चलता है, तो अगर इस चैनल को भी ये करता है, सपोर्ट आपके सामने है 357 358 का एरिया, और उसके बाद अगर ये इस चैनल को ब्रेक कर देता है, तो फिर ये इस चैनल में आ जाएगा और इस चैनल का जो टॉप बनता है वो देखें आपके सामने, ये 385 और 380 का एरिया बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इसकी भी हायर हाइज की फॉर्मेशन है। जब यहाँ इसने बॉटम लगाया था तो देखें 246 पे था, फिर जब यहाँ बॉटम लगाया 262 पे था, फिर जब अगला बॉटम लगाया 316 पे था, और अब उसके बाद ये ऊपर की तरफ है। अगर ये नीचे आता भी है इस चैनल पर, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग बनती है 337 335 पर, और उसके बाद आप इसको इस लेवल के लिए और फिर इस लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हम आते हैं और यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं पिवट। अब आप ये देखिए कि ये यहाँ पर ये भी देखें उसी पिवट पे आके रुका है, ये आपके सामने है। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि ये इसी पिवट पे आके फिर रुका है, ये जो इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, जो कि इसने थोड़ा सा ट्राई की है, कोशिश की है, तो अगला लेवल इसके पास ये देखें वही आ रहा है 355 का। और अगर ये 355 को ब्रेक करता है, यानी ये वाला चैनल ब्रेक करता है, तो फिर इसके पास ये ब्लू वाला चैनल है, फिर ये इसके चांसेस है यहाँ आने के 376 के। तो आप ये देखें यहाँ से, ये भी देखें उनको 50 रुपए की मूव जो है, 40 50 रुपए की मूव यहाँ से दे सकता है आने वाले 2 से 3 माह में। अच्छा जी, ये हो गया आपके सामने ओजीडीसी। अब ये कैसे मुमकिन है कि जब ओजीडीसी चले और पीपीएल ना चले? तो पीपीएल इज वन ऑफ माय फेवरेट शेयर। पीपीएल भी मैं हमेशा जब यूबीएल की कॉल देता हूँ तो पीपीएल भी मेरी वॉच लिस्ट में होता है, ग्रुप मेंबर हमारे जानते हैं। अच्छा, यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर देखें ये इसने अपना टॉप लगाया था 281 का, बिल्कुल ओजीडीसी की तरह, यूबीएल की तरह, एनबीपी की तरह, और यहाँ से ये ड्रॉप हुआ, प्रॉफिट टेकिंग आई और बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई, और यहाँ इसने 195 192 का एरिया इसने रीटेस्ट किया। अच्छा, उसके बाद देखें ये उस टाइम से इस चैनल के अंदर चल रहा है, ये टॉप लगाता है बॉटम लगाता है, टॉप लगाता है बॉटम लगाता है, और अभी देखें ये बॉटम लगा के ऊपर गया है और इस जगह पर खड़ा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसने यहाँ जो अपना लो लगाया वो 191 का था, इस जगह पे देखिए 195 का, फिर अगला लो हाई इसने लगाया 207 का, अगला लगाया देखें 224 का। अब अगर ये नीचे आता है तो अब शायद ये 239 या 235 का लो लगाए इस जगह पर। तो ये इस जगह पे लेना बनता है, क्योंकि अब ये भी ब्रेकआउट देने के मूड में है। अच्छा, अब आप अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें, तो जब ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, देखें यहाँ पर गया नीचे आ गया, फिर देखें यहाँ पर गया नीचे आ गया। तो अब अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है, इससे पहले आप ये समझिए कि ये वाली जो लाइन है, आप यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, ये पहले भी एज रेसिस्टेंस काम कर चुका है। उसके बाद देखें ये इस जगह पे आया, इसने ब्रेक किया, नीचे आया, दोबारा देखें इसी जगह पे गया, फिर इसने ट्राई की, नहीं ब्रेक कर सका,
फिर इस जगह पे गया, नहीं ट्राई की, ब्रेक कर सका। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 250 का, जिसके पास खड़ा है। लेकिन चूंकि ओजीडीसी ने ब्रेकआउट दे दिया है तो चांसेस ये है कि ये भी शायद ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि जब ओजीडीसी चलता है तो पीपीएल भी चलता है। अच्छा, एक तो इसका ये एरिया आप ध्यान में रखें 250 का, अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो हमें लगता है कि फिर ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा और ये अपने चैनल के टॉप की तरफ जाएगा, और चैनल का टॉप इसका ये तकरीबन बनता है इस जगह पर, और ये है तकरीबन को 279 280 का एरिया, यहाँ पे इसके जाने के चांसेस हैं। अच्छा, मैं यहाँ भी पिवट लगा के बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए आप कि ये कहाँ कहाँ, ये देखें जब ये यहाँ गया था, देखें इसी पिवट से टकरा के वापस आया। जब ये नीचे आया है तो देखें ये लाइन आपको नजर आ रही है, देखें इसी पिवट से इसने सपोर्ट ली। फिर देखें ऊपर गया, ये पिवट है, ये देखें इस जगह पे इसने रेसिस्ट किया। जब नीचे आया देखें ये सपोर्ट थी, यहाँ पे इसने देखें अपने आप को सस्टेन किया। और तो बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ देखें ये खड़ा है, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए ये अब ये R1 लिखा हुआ है, ये देखिए इसी जगह पर जाकर रुका है। अगर ये इस R1 को ब्रेक करता है जो कि 250 का एरिया है, तो फिर इसके बाद R2 आ जाएगा, रेसिस्टेंस 1 के बाद रेसिस्टेंस 2। और ये क्या है, 264 का एरिया, और ये वही जगह है जहां पे ये इस चैनल को ब्रेक करेगा। तो अगर इस चैनल को ब्रेक करेगा तो फिर ये इस जगह पर आएगा अपने डबल टॉप की तरफ, और ये है कोई 280 281 का एरिया। और अगर डबल टॉप क्रॉस करता है, मार्केट की रैली प्रोलॉन्ग करती है जैसे मैंने सबका बताया, तो फिर अगले लेवल इसके पास काफी ऊपर के हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन सरे दस्त हमें लगता है कि यहाँ से ये भी 285 या 290 की तरफ या 300 की तरफ जा सकता है। अच्छा जी, ये हो गया पीपीएल ओजीडीसी, ये ऑयल सेक्टर के शेयर हैं। इसके बाद हम आते हैं पीएसओ, ये भी एक ऑयल सेक्टर का शेयर है। फर्क ये है कि वो दोनों ऑयल सेक्टर के एक्सप्लोरेशन के शेयर हैं, और ये जो है ये मार्केटिंग का शेयर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जरा दिलचस्पी से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ देखें इसकी फॉर्मेशन। यहाँ इसने ये देखें 491 492 का टॉप लगाया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, दोबारा देखें उसी जगह पर गया और ब्रेक नहीं कर सका, फिर नीचे की तरफ आया। फिर देखें इसी जगह पर गया, 494 पे ब्रेक नहीं कर सका, ट्रिपल टॉप बनाया, नीचे की तरफ आया। यहाँ देखें 505 पे गया, इसने फेक आउट किया, ब्रेकआउट नहीं कर सका, और उसके बाद से ये दोबारा नीचे की तरफ आया। तो ये 505 से चलता हुआ ये नीचे की तरफ आया और इस जगह पे आके 324 पे आके ये रुका था, और उसी जगह से ये ऊपर के जाने के मूड में है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये दो चीजें मैं आपको बता दूं, हम काफी अरसे से हमने इसकी कॉल दे रखी है अपने ग्रुप के अंदर, हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें ये कंसोलिडेशन का बॉक्स जो है ये चल रहा है। इसको समझने से पहले आप यहाँ समझिए, यहाँ आइए, ये भी यही एरिया है जिस जगह पे ये चल रहा था। आप देखेंगे इसकी मूव क्या थी, अगर देखें 394 और 394 से लेकर 361, इस जगह पे ये कितना अरसा जो है वो चलता रहा। अगर कैंडल आप इसकी गिने तो यहाँ से देखें ये मई 25 था, और यहाँ पे देखें तो जुलाई, यानी तकरीबन कम से कम मई जून जुलाई 3 महीने जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा। और फिर इसने देखें जब यहाँ से चला है और 363 से, तो फिर ये कहाँ गया है, तकरीबन 500 पर। तो अब हमें ये लगता यही है कि यहाँ यही सेम पैटर्न हो रहा है, ये इसको कंसोलिडेट कर रहा है। ये जब नीचे गिरा है, ये देखें इसकी ट्रेंड लाइन है ये ब्लू वाली, इसको फॉलो कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। अच्छा, अगर ये ऊपर जाता है तो ये इसका बड़ा अच्छा पहला एरिया है 396 397 का, जहां ये पहले गया था। इस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और अगर ये इस जगह को ब्रेक कर दे, यानी 405 को क्रॉस कर दे, तो फिर अगला लेवल इसका जो है ये तकरीबन कोई 425 430 का एरिया बनता है, यहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं। और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो फिर ये अपने पुराने हाइस की तरफ 494 449 और फिर आगे 500 की तरफ जा सकता है। लेकिन सरे दस्त यहाँ से 496 और सॉरी 396 और उसके बाद 428 का एरिया, ये तो हमें लगता है कि इसी रैली के अंदर बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ से जिस जगह पे ये खड़ा हुआ है, ये तकरीबन कुछ 70-80 रुपए की मूव आपको दे सकता है। पैटर्न हमने आपको बता दिया। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये इसका लेवल है, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़े तो आप इससे कोशिश कीजिए थोड़ा सा सेल कर दें। और अगर ये दोबारा इस जगह पर आने की कोशिश करे 320 321 को, तो यहाँ पे इसको एवरेज कर लें और फिर आराम से बैठे। अगर इस जगह को ब्रेक करता है तो फिर आपको बाहर निकल जाना चाहिए, फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये इतना नीचे जाएगा नहीं कि ये 3 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही हो। और ये स्टॉक मार्केट का सबसे बेहतरीन आइटम में से एक है, आप सब जानते हैं पीएसओ को। ऐसा नहीं हो सकता म्यूचुअल फंड के पास तो ज्यादा होल्डिंग इसकी हो और ये शेयर नीचे चला जाए। तो ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। 345 से 355 के दरमियान ये एरिया है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता कमोलेट कीजिए। और पहला लेवल आपको बताया तकरीबन 400 का, और अगला लेवल जो है वो 430 का। अच्छा जी, एंड पे चलते हैं जी, और ये है हमारे पास फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर में हमारे पास नन ऑफ देम इज एफएफसी।
अच्छा, आपको मालूम है कि जब इंडेक्स को मूव करना होता है स्मार्ट मनी ने, तो एफएफसी जब अपना रोल प्ले करता है, और एफएफसी चूंकि एक हैवी वेट है, ये जितने हमने शेयर आपको बताए हैं इनमें से एक भी शेयर में अगर मूव आती है तो इंडेक्स काफी लिफ्ट हो जाता है। चाहे वो ओजीडीसी हो, चाहे वो यूबीएल हो, चाहे नेशनल बैंक हो, चाहे मिजान बैंक हो, या उसके अलावा ओजीडीसी पीपीएल हो। अच्छा, यहाँ पे है जी एफएफसी, ये हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर का शेयर है। यहाँ पे आप आइए, ये एक इसका टॉप लगा था, ये एक्स हुआ, यहाँ से एक्स होने के बाद तकरीबन इसने टॉप ये लगाया था 700 रुपए का, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आके गिरा, और ये इसकी जगह थी तकरीबन कोई 467 450 की। अच्छा, यहाँ से देखें, जब ये यहाँ आया है तो बिल्कुल हर शेयर का एक ही पैटर्न चल रहा है अगर आप फॉलो करें। तो यहाँ देखें कि ये बिल्कुल इस चैनल के अंदर है, ये इसका बॉटम लगा, देखें ये इसका टॉप लगा, फिर देखें बॉटम लगा, फिर ऊपर गया, फिर बॉटम लगा, फिर ऊपर गया टॉप पर, फिर देखें यहाँ खड़ा है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो ये इस जगह पर है 551 560 पर। अच्छा, अब चूंकि मार्केट जब अपडेट होगी या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये एक ऐसा शेयर है कि जो स्टॉक जो इंडेक्स को लिफ्ट करने में काफी सपोर्ट करता है। तो हमें लगता ये है कि आने वाले टाइम में ये इस अगर चैनल को फॉलो करता है तो इस जगह पर इसके जाने के चांसेस हैं। पहले भी देखें, ये जगह इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जगह से जाके इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर एक बड़ी मूव दी थी, और इसी जगह पे कैंडल बना के देखें ये आगे रुका भी था, और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता गिरते 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 नीचे की तरफ आ गया। तो अगर ये इस जगह पर पहुंचता है तो ये जगह है तकरीबन को 605 की, और अभी ये खड़ा है तकरीबन को 555 पर। तो 50 रुपए की मूव जो है वो इसमें भी बनती है, और अगर ये इस जगह को ब्रेक करता है तो फिर ये अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जाने के मूड में होगा, वो आगे जाके देखेंगे। तो ये एफएफसी हमारा लास्ट शेयर है जी, इसमें आप जो है वो काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आपको हमारी बात क्यों माननी चाहिए, या आपको हमारी वीडियो क्यों देखनी चाहिए। ये देखें, ये हमारा ग्रुप है, ऊपर लिखा है द 1% माइंडसेट प्रीमियम प्लस। यहाँ देखें, मैं आपको एक शेयर करके बताता हूँ ये मैसेज हमारा कब का है। यहाँ देखिए, ये है वेनेसडे। वेनेसडे का मतलब क्या है, यानी कल का, यानी परसों का, जब मार्केट का लास्ट वर्किंग डे था। थर्सडे और फ्राइडे को तो छुट्टी थी मार्केट की। अच्छा, यहाँ देखें, ये हमने मार्केट खुलने से 8:44 पर, यानी आधा घंटा पहले बताया था, बल्कि सवा घंटा पहले बताया था कि ये पीआईए की कॉल है, और ये बताया था कि 27 रुपीज 49 पे करंट मार्केट पे आप इसको बाई कीजिए, और इसका जो लेवल है वो आगे ये दिए हुए हैं। अब जरा देख लेते हैं कि पीआईए ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ देखें तो ये आपके सामने पीआईए है। तो इसने हाई क्या लगाया जी, 29 रुपीज 74 पैसा, और ओपन कितने पे हुआ था, 27 पे। अभी भी देखें कोई तकरीबन 7% प्रॉफिट इसके अंदर है। ये हमारी कॉल थी मार्केट खुलने से पहले की। अच्छा, इसी तरीके से एक कॉल हम आपको इसके नीचे ही लिखी हुई है वो भी दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ पर आइए तो देखें, ये है पीपीएल, और ये इंटरडे की कॉल है। और ये हमने कहा था कि अगर ये 244 पर है आप इसको इस जगह बाई कीजिए, और ये 259 पे जाएगा, और ये इंटरडे की कॉल थी। तो जरा पीपीएल को भी देख लेते हैं आपके सामने। आप अगर यहाँ पर आए और ये आपके सामने है जी पीपीएल, तो मैं यहाँ खोलता हूँ, आप ये देखिए। तो पीपीएल की परफॉर्मेंस क्या है जी, अब यहाँ भी देखें कि तकरीबन इसमें 49 रुपीज पर लगाया ना जी, और ये खुला आपके सामने, और लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस ये थी, यहाँ हमने बाई करने के लिए दिया था। तो इंटरडे की कॉल ऐसे ही होती है, इतना अच्छा गेन मिल रहा है और आपको क्या चाहिए 4 5 रुपए का। तो बहरहाल ये दो कॉल थी। अच्छा, एंड पे मैं आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये वही हमारा 1% माइंडसेट है, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये वेनसडे के मैसेज है, 2:42 का मैसेज। इस पे क्या लिखा है, मार्केट 1,79,900 तक जा सकती है। ये है 2:42 का मैसेज। अब आप मार्केट को चेक कीजिए, पहले मार्केट ने लगाया क्या हाई, ये देखें 1,79,900 नहीं लगाया, और मार्केट जो है वो 2:42 पे थी कहाँ पर, ये देखें, ये आपके सामने है जी 2:42, ये जगह है। मार्केट 1,79,200 पर थी, और हमने बताया था कि मार्केट 1,79,900 लगा सकती है, ये आपके सामने है। और मैसेज हमने आपको दिखा दिया, ये है जी आपके सामने 1,79,900। तो इससे अच्छा ज्यादा हो सकता है। बाकी अल शहीर कॉर्पोरेशन जो है वो हमने दिया हुआ था, वो कैप हुआ, और बहुत सारी कॉल आपको दिखाई जा सकती हैं। वसी शाह ने कहा था कि मोहब्बत होती है या नहीं होती, मरहला बीच का नहीं होता। तो बस यकीन होता है या नहीं होता, दिखाने से कुछ नहीं होता। बहरहाल हमारा ये ग्रुप है जी द 1% माइंडसेट के नाम से हम काम करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333534063। अगर आप हमारी को बाय कॉल सर्विसेज मार्केट के हवाले से लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं हमारी टीम से कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, कल इंशाल्लाह छुट्टी है, कल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ 6 7 छोटे शेयर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो बहन भाई जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है या छोटा पोर्टफोलियो है, अब वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। लेकिन आखिर में डिस्क्लेमर, ये सब टेक्निकल एनालिसिस हैं। बहरहाल आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं, हमारी तरफ से ये कोई बाय कॉल नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा।
मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।